नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि हम सोचते हैं, मेरे देशवासी, मेरा परिवार, अखबार में एक खबर पड़ी भाई, इसमें नशे के बारे में लिखा हुआ है, नशा बढ़ता जा रहा है। सरकार भी चिंतित है, 20 जिले नशे नशे की चपेट में आ गए। पंजाब में पहला नशे की बात सुन रहा था। तो सबसे पहले तो एक ही बात है कि सरकार नशा छुड़वाना चाह रही है कि नहीं चाह रही है। वाकई में नशे पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कानून और सख्ताई करने से देखो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ कि मैं स्थिति में हूँ कि आपको समझाने लायक। क्योंकि देखो, जो आपके कानूनों का पालन करेगा वो पुलिस हमारे में से ही है। सरकार कौन है, वो भी हमारे में से ही है, हमारे ही लोग। कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई क्या है। तो सबसे पहले इच्छा शक्ति है कि नहीं आपकी। दादागिरी से तो किसी ने नहीं मानना है। दादागिरी तो हरियाणा में कि भारत देश में जनसंख्या इतनी है और यहाँ का खून ऐसा है कि आप लठ मार के सोचोगे इसको समझा लें, लठ मार के नहीं मानेंगे, वो तो अंदर जाने के लिए तैयार है। तो हमने ये तय करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि नशा बंद कराएं। नशा बंद कराने के लिए जो आज के समय में तरीके कानून यूज हो रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। आप जस्ट राइट डाउन इसको समझने की कोशिश करें। पहला, नशे के लिए हम ने जो कानून बनाया हुआ है, भाई कानून बनाने से पहले आप कुछ चीजों में विचार करेंगे। सबसे पहला, नशा इतना महंगा है, इतना महंगा मिल रहा है कि एक बंदे ने जिसने आदत पड़ गई है नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इलाज नहीं है तो वो नशा तो करेगा ही करेगा, कैसे भी करेगा, क्योंकि उधर से मरेगा उस पर तो उठे नहीं जावे। जीवन में मतलब कि उसकी उम्र छोटी रह जाती है। अब किसी नशे के कारण अगर वो मर रहा है तो भैया वो नशा देना ही ठीक है ना भाई। मेरे अनुसार, मैं कोई आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अलग चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई अगर वो कोई मर रहा है तो उसको नशा देना ठीक ही है। आप उसको नशा देंगे तो ये इसका नशा है। तो व्यवहारिकता यही है कि आप जो व्यक्ति नशे के कारण मर रहा है उसका तो आप इलाज करो कुछ ना कुछ। उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की उम्र कम हो जा रही है, 10 साल जीना है तो 5 ही साल जिएगा, तो नशा नहीं छोड़ेगा। ओके सर। दूसरा, रोजगार। नशा बहुत सारों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने नशे को अपना रोजगार बना लिया। वो क्यों बना लिया, कैसे बना लिया, ये भी हमारी नीतियों की कमी है। गवर्नमेंट की, सरकार की। सरकार है किसकी, वो तो हमारी है, लेकिन हम इस चीज का दुरुपयोग करते हैं। नशे ने रोजगार का रूप ले लिया है, एक्स्ट्रा कमाई का रूप ले लिया है। नशा, मेरी बात फिर आगे समझना, नशे ने रोजगार का रूप ले लिया है और नशे ने एक्स्ट्रा कमाई का रूप ले लिया है। ये जो एक्स्ट्रा कमाई है ना, एक्स्ट्रा कमाई नशे को बंद नहीं होने दे रही है। ओके, नहीं तो इस पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो हमको जैनवन तरीकों से काम करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीसी साहब, हमारे एमएलए साहब सतपाल जम्बा जी और लगभग जो भी सरकारी अधिकारी इस चीज से संबंधित है या जिनको मेरे इस बोलने से थोड़ा सा भी लगाव है कि ये बंदा हमारे देश का इस विषय में बोल रहा है, आप सभी को हाथ जोड़ के मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करें। आप अगर वाकई में चाह रहे हैं नशा कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो सबसे पहले आपके सारे तरीके बंद करके पहला काम करेंगे, आप नशे को जहां पर है क्या वहीं पे रोक सकते हो। नशा ये बढ़ रहा है ना, ये जो नशा जहां पर है वहीं पे रोक सकते हो इसको। आप इसको चाहो तो वहीं पे रोक सकते हो। इनको लाइसेंस बना के दो जो ये नशे कर रहे हैं, जो ये नशे कर रहे हैं आप इनको लाइसेंस बना के दीजिए। नहीं तो जो है ये व्यापारियों के संपर्क में आएंगे, 2 नंबरी माल खरीद देंगे। 2 नंबरी माल खरीदने में इनको महंगा मिलेगा, महंगा उनसे इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी और ये फिर 2-4 को और बिगाड़ेंगे। तो आपने इनको चिन्हित करके मेन जो है बिल्कुल मर ही जाएंगे नशा करे बगैर, इनको चिन्हित करो और इनको सरकार की तरफ से कोई नशे का इंतजाम कराओ जी। व्यवहारिकता यही है। और ये जो तस्कर है, तस्कर या ऐसे लोग लगा लो जिनकी आर्थिक स्थिति इस चीज से प्रभावित हो रही है, जिनका बिजनेस, जिनका घर परिवार नशे से चल रहे हैं,
नशे से घर परिवार चल रहे हैं, सच्चाई है, या माननी पड़ेगी आपने। और नशे को भी चिन्हित करना पड़ेगा सबसे पहले आपने, कौन सबसे घातक नशा इस समय, चिट्टे का, अफीम का। ये नशे पे कार्रवाई शुरुआत करिए सर आप। अल्टरनेटिव नशे बहुत सारे ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा ढीला छोड़ दो जब तक। मेरे पास इस चीज का पूरी रणनीति है। अगर सरकार वाकई में चाहती है तो भैया मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे गेल थोड़ा सा वो करो, ठीक है। कोई मैंने पीछा नहीं चंदा आपसे, कोई मुझे नेम फेम कुछ नहीं है। आप मेरे से बकायदा, क्योंकि मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नशे की गिरफ्त में है, और उनके घर में क्या हाल हो रहे हैं। बहुत बुरे हाल होते हैं। घर की लड़कियां और घर की महिलाएं कुछ और काम करने के लिए मजबूर हो जाती है ये नशेड़ियों के चक्कर में, क्योंकि ये नशेड़ी कुछ करने के लायक नहीं रहते, शरीर ही नहीं चलता, क्या करेंगे। नशा चाहिए इनके तो, उनकी मजबूरी है भाई। परिवार का कोई सदस्य है जैसा कैसा भी, इसको जिंदा भी रखना है और अपना घर भी चलाना, तो क्या करेंगी। औरत के पास एक छोटा रास्ता, शॉर्टकट क्या होगा। वो इतना मेहनत करके तो कमा नहीं सकती इतना, कोई उसका नशा भी पूरा कर ले, वो भी कर ले, 2 नंबर के काम करने पड़ेंगे उसको भी। तो एक ये नशा हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा कर रहा है। तो सर प्लीज इस पे ध्यान दीजिए एंड इसका जायज और उचित हल निकालिए। आप सोच रहे हैं दादागिरी से नियम कड़े करके किसी को पकड़ पकड़ के जेलों में भरने से नहीं होगा सर। और ये हरियाणा प्रधान कहते हैं, हरियाणा यहाँ तो जितना जूत मार का इनका समझाने की कोशिश करोगे, कैप्चर करोगे इनको ना, इनको किसी तरीके के तहत ही आप ये बंद करा सकते हो, नहीं तो आपसे किसी से बंद नहीं होगा ये। तो बस आप अभी एक नागरिक होने के नाते जो हमारे मन में थी हमने बात कह दी। नशा बंद करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से और दिल से ये चीज बंद होगी, दिमाग से नहीं। दिल, दिमाग और आत्मा, शरीर मनुष्य इन 3 चीजों से चलता है। दिल, दिमाग और आत्मा, इनका प्रयोग होगा तब जाके आप नशे पे काबू पा सकते हो। नशा क्यों किया जा रहा है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। और नशे के संबंध में एक बात मना और अध्ययन के द्वारा पता चली है, अध्ययन के दौरान, कि हमारे हरियाणा में ना कुछ आंदोलन हुए थे थोड़े दिन पहला। उन आंदोलनों के बाद में ये नशा ज्यादा फैल गया। तो इसका मतलब देखो, आंदोलनकारी नेता तो कोई बुरे हैं नहीं है। आंदोलनकारी नेतृत्व हमारे हरियाणा का या हमारे पंजाब का भी कह लो, वो नेतृत्व तो ऐसा नहीं है। तो जरूर उनके साथ में कोई ना कोई ऐसे तत्व जरूर आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे नशा स्प्रेड किया है, या नशे की उनको देखा देखी हमारे लोगों ने आदत पड़ी है। बहुत लोगों से मैंने बात करके देखी है, मेरे को ये चीजें आश्चर्यजनक रूप से मेरे सामने आई है। बाकी तो आप बताओगे मैं ठीक कह रहा हूँ। तो नशे की हम बात कर रहे हैं। नशे की बात करने से पहले हमने एक छोटी सी बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार मान लो 100 गरीब परिवारों पे काम कर रही है। 100 गरीब परिवारों को सुविधा दे रही है, किसी का राशन फ्री है, किसी को रिजर्वेशन दे रखा है, किसी को कुछ, मतलब कि ऐसे करके कहीं ना कहीं पे गरीब को संभालने के लिए सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं। तो हम इस चीज को पैसे से देख लेते हैं। मान लो कि 100 गरीब परिवारों को संभालने के लिए सरकार 10 लाख रुपये महीना खर्चा कर रही है, उदाहरण ले लो आप। 10 लाख रुपये महीना खर्चा कर रही है, तो मेरा मानना ये है, एवरीबडी हैज ए टैलेंट, हर बंदे के अंदर एक टैलेंट होता है। तो ऐसे न ऐसे धीरे धीरे हम किसी भी ऐसे टैलेंटेड बंदे पे अगर काम करें, कोई टैलेंटेड बंदा हम चुन लेते हैं या उसको ढूंढ लेते हैं, वो 100 परिवारों की जगह हम 50 परिवारों का खर्चा उस टैलेंट पे लगाएंगे ना, उस प्रतिभा पे लगाएंगे। वो प्रतिभा एक आविष्कार के रूप में भी हो सकती है या किसी दूसरे रूप में भी हो सकती है। मान लो प्रतिभा कोई आविष्कार करने की स्थिति में है, तो आधे लोगों का पैसा भी हम उस पे लगाएंगे ना, तो वो एक अकेला आदमी अपनी मेहनत से हजारों गरीब परिवारों की गरीबी दूर कर सकता है, एक आविष्कार। तो हमको
गरीबों को संभालने के साथ साथ में एक इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रतिभा कहाँ है, उस प्रतिभा पे काम करो। अब इधर आ जाइए हमारी क्वेश्चन पे, नशा। प्रतिभा कहाँ है? आज के समय में अगर हम अपने चारों तरफ देखें, कोई भी टैलेंटेड प्रतिभावान व्यक्ति कहाँ पे अपना समय खराब कर रहा है? नशे में, लड़कियों पे, प्यार में। लड़का है तो लड़कियों में समय खराब करेगा, लड़की है तो लड़कियों में खराब करेगी। मतलब प्रेम प्यार को कह सकते हैं। पहला नशे में, दूसरा प्रेम प्यार में, और तीसरा अपराध में। अपराध ऐसा है क्योंकि मेहनत के रास्ते कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं, सरकार के नियम कायदे, ये वो, ये लाइसेंस लेना, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी दिक्कतें आती है कि इंसान उसमें उलझ के रह जाता है, या फिर कहीं उनको पास कराने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए खर्चा ज्यादा लगता है, तो वो क्या करेगा? शॉर्टकट में चला जाएगा। शॉर्टकट मीन्स अपराध। तो नशा, प्रेम प्यार और अपराध मुख्य है। तीन, हमारा यूथ, हमारा टैलेंट, अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहा है। दूसरे शब्दों में, एक प्रतिभावान व्यक्ति बर्बाद हो रहा है या उसके बर्बादी के कारण इन तीन चीजों में से आपको एक जरूर मिलेगा, अपराध, नशा या फिर मोहब्बत, प्रेम। हमको ये चीज को दिल से, दिमाग से, आत्मा से समझने की जरूरत है। इस चीज को हम प्रॉपर तरीके से अगर समझेंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं। दादागिरी से, मैं फिर कह रहा हूं, दादागिरी से कुछ नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं ना, सरकार चाहे तो ये कर सकती है, पुलिस चाहे तो ये कर सकती है। भैया सरकार पुलिस किन में से है? हमारे में से तो है। तो भैया पुलिस या सरकार जो चाले वो नहीं, जो चीज जनता चाहती है, जिस चीज का जनता ने समर्थन कर लिया, वो काम सक्सेसफुल होएगा। अगर आपने कुछ भी चीजें लागू करनी है, कुछ भी चीजें बंद करनी है, कोई नया ट्रेंड समाज में चलाना है, सबसे पहले आपको जनता की माननी पड़ेगी, जनता की सहमति हासिल करनी पड़ेगी। ओके सर। इस जनता के अंदर फिर हम पार्टीबाजी नहीं देखेंगे। कोई पार्टी कांग्रेस का भी हो सकता है, कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई निर्दलीय, कोई अन्य और पार्टियां बहुत सारी है, मतलब प्रतिभा कहीं पे भी हो सकती है। तो जनता का समर्थन हमें कोई भी काम की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सरकार के बहुत सारे फैसले ऐसे हम ले सकते हैं जो सही तरीके से कामयाब नहीं माने जाते। कहते हैं ना, एक नोटबंदी हुई थी किसी टाइम में, पर नोटबंदी क्या सोच के की गई थी, मेरे हिसाब से वो कामयाब नहीं हुई। काला धन तो फिर वहीं से जुगाड़ हो गया, बल्कि इसका लोगों ने नाजायज फायदा बहुत उठाया है। चलो फिर भी हमारा एक हुआ है। हाँ, और एक दूसरी चीज, हमारे देश के नेता इस समय जो भी पावर में है, मान लो हमारे हरियाणा में है श्री नायब सिंह जी सैनी है, हमारे देश में ले लो आप श्री नरेंद्र मोदी जी हैं पावर में। अगर हम मोटा भाई को ही मान सकते हैं, अमित शाह जी। एक पावर में हम मोहन भागवत जी, इनको भी कह सकते हैं हम पावर में। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे एमएलए हैं, इनको हम पावर में कह सकते हैं। जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं ना, और भी बहुत सारे नाम है, देखो इतने एकदम से कैसे याद करूं। तो जितने भी नाम ले रहे हो ना, इन नामों के प्रति हम अगर आस्था रखेंगे, इन लोगों को अगर 5 साल तक अब चुनाव नहीं होने, 2000 में हो गए, 2024 में हो गए तो 29 में होंगे। अगर हम इन लोगों के प्रति आस्था प्रकट करके, क्योंकि ये जनता के सीएम है इस समय, जो भी बन चुके हैं ना, जनता के नेता है, जनता के प्रधानमंत्री है, जनता के मुख्यमंत्री है। सिस्टम हमने ही बनाया, चुनाव को हम ही सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव से ये लोग जीत के आए हैं, तो हमारा एक फर्ज है इनके प्रति निष्ठा रखना, इनके प्रति आस्था रखना। तो इन पे आस्था रखते हुए हम सही चीजों पे इन लोगों का साथ देंगे, क्योंकि देखो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सबसे पावरफुल इस देश के अंदर है जनता। जनता जो चाहती है, जिस चीज का जनता सपोर्ट कर देगी, वही काम देश में हो जाएगा। फिर वह नशाबंदी हो या कोई अन्य कार्य हो, वो सुचारू रूप से हो जाएगा, संभव है, लेकिन जनता की सपोर्ट से। तो हमने सारी चीजों को छोड़ के हमारे लोगों पे ध्यान देना है। जनता की मैं बार बार न्यू कह रही हूँ। कई बार मान लो हमने कोई सामाजिक योजना चलाई, सामाजिक योजना में अब पद देने होते हैं, अब पद हम योग्य व्यक्ति को नहीं देते, फिर हम देखते हैं भी हमारी सरकार है, हमारा सपोर्टर कौन कौन है,
इसको दे दो जी ये पद, इसको अध्यक्ष बना लो, इसको उपाध्यक्ष बना दो, इसको ये बना दो। भाई कैसे होगा? योग्य व्यक्तियों को आप स्थान दीजिए, वो कोई सी पार्टी हो, तो ये हमारा देश चलेगा। तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ, काम भी किया है। कुदरत परिवार हमने बनाया है, जो लोग हमारी बात से सहमत हैं उनको हमारे साथ ऐड कर रहे हैं। बस उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, भाई किसी का आपने बददुआ नहीं खाना है, किसी का आपने हक नहीं मारना है। जिसका जो देना है आपके पास है, कम है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, लेकिन किसी का हक नहीं मारना है, किसी की हाई नहीं खाना। दैट्स ऑल। उसके बाद हमसे जुड़े रहिए, हम हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे शहर को हम एक नंबर बना लेंगे। और मैं आपको एक बहुत बड़ा विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारी या हम सब मिलके किसी भी टॉपिक पे काम करेंगे, मतलब हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे शहर को लेके हम कोई भी काम अगर हम करते हैं एक दूसरे की सहमति से, तो वो काम कामयाब होगा। और आने वाले समय में हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व और हमारी जनता आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनका समर्थन करें, वो हमारी राय लें किसी भी कार्य में। तो मैं कहता नहीं हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, 2029 के चुनाव आते आते तक भारत की स्थिति वो हो जाएगी कि अमेरिका, रूस, बड़े बड़े देशों को भी कोई फैसला लेना होगा ना, तो भारत हमारे देश से पूछेंगे, हमारे देश के नेतृत्व से पूछेंगे, हमारी सलाह लेंगे। तो ये बात अन्यथा में मत लें, प्लीज बी सीरियस। और आपने 24 घंटे में सिर्फ आपने 10 मिनट निकालना है, अपने देश, अपने समाज, अपने शहर के बारे में जरूर सोचना, अपने परिवारों के बारे में सोचना है निष्पक्ष रूप से। और जो व्यक्ति जिस चीज को डिजर्व करता है उसको वो पोजीशन मिलनी चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए। तो दोस्तों यही अपना कहना है। और फिर मेरा तो काम है, जो मन में आया मैं आप लोगों से शेयर करता रहूं। मेरा अगेन मैं आपको बताता हूं, मेरा मानना है, मेरा देश, मेरा घर, मेरे देशवासी, मेरा परिवार, एवरीबडी हैज ए टैलेंट, गुड मैन डिजर्व गुड। और जिस काम को करने में आपकी नीयत साफ है तो भाई साहब बरकत 101%, 100% नहीं 101% होती है। एक भाई साहब का आज फोन आया था, तो भैया कह रहे थे भी आप ना बहुत सारी तैयारी करे करो, आंकड़े कलेक्ट करके फिर बोला करो। बहुत सारी कांकड़े का कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। अब और भी बहुत सारे काम हैं ये चीजें तो मैं समय समय देता हूँ ना, जैसे इन कामों को रात को सोचता हूँ तो मेरे जहन में आ जाती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस दिन भी मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरे साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं, उस दिन आपको फुल फ्लेज्ड तैयारी से सारा कुछ प्रॉपर मिलेगा। अभी एक नॉर्मल मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट मेरे साथ जोड़ रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट आपके साथ जोड़ रहा हूँ। एक समय बहुत जल्दी ऐसा आएगा, हम एक दूसरे से डायरेक्ट वेल मेंटेन्ड कनेक्टेड होंगे, जैसे कि मैं आपका घर का सदस्य हूँ। मैं तो मान चुका हूँ, देखो पूरे देश को मेरा घर, आप लोगों अपने परिवार का सदस्य मुझे मानना बाकी है। तो ये मौका मुझे जरूर देंगे आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। प्रणाम अगेन, बाय बाय।